नमस्कार, मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज इस खास बुलेटिन में बात उस हिंदू धाम को लेकर करेंगे जिसके लिए अभी जो मांग है वो सीधे सीएम पोर्टल तक पहुंच चुकी है। ब्रज भूमि, जहां कण कण में कृष्ण है, जहां हर श्वास में भी सनातन की परंपरा बहती है, वहीं मथुरा के बांके बिहारी से एक ऐसा विवाद उठा है जो आस्था, पहचान और व्यवस्था तीनों पर बड़े और गहरे सवाल खड़े कर रहा है। बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और प्रांगण में स्टील रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम ठेकेदार को दिए जाने पर साधु संतों और साथ ही साथ सनातन संगठनों में तीव्र आक्रोश है, गुस्सा है। ब्रज के संत समाज का यह कहना है कि जिस भूमि पर राधा कृष्ण ने महारास रचाया हो, जहां माखन चुराने वाले नंदलाल विराजते हो, वहां ठेके से जुड़ा यह फैसला सनातन भावनाओं को आहत करने वाला है। और साथ ही साथ संतों का यह तर्क भी है कि आस्था के साथ यह खिलवाड़ सीधे सीधे है। आस्था केवल पत्थर और स्टील से नहीं बनती है, वह बनती है परंपरा से, विश्वास से। आस्था बनती है मर्यादा से, मर्यादा के जीवित रहने से। और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष जो हैं दिनेश पलाहारी बाबा महाराज जो हैं, उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख डाला है। पत्र लिखकर ठेका तत्काल निरस्त करने की मांग और इस पूरे मसले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। यह बवाल सिर्फ मथुरा तक अब नहीं सीमित है, बल्कि लखनऊ तक पहुंच चुका है और इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो चर्चा है इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि अब ये देशव्यापी मुद्दा सा बनता नजर आ रहा है। जहां जहां पर हिंदू धाम होंगे वहां वहां पर इन मुसलमानों को लेकर के ये दावे क्यों आ जाते हैं, और हिंदू धाम में भला इन मुसलमान भाईजानों का क्या काम है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो टेंडर दिया गया, ये जो ठेका दिया गया, किसी हिंदू को भी दिया जा सकता था, मुसलमान को ही क्यों चूज किया गया, क्यों सिलेक्ट किया गया। करेंगे इस पर बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। रिपोर्ट देखिए कैसे वार पलटवार का दौर इसके बाद शुरू हो गया है। मथुरा का ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, जहां हर कण में भगवान श्री कृष्ण की लीला बसती है, वहीं अब एक ठेके को लेकर ब्रजभूमि में गुस्से का उबाल है। मंदिर परिसर और प्रस्तावित कॉरिडोर में स्टील रेलिंग लगाने का काम एक मुस्लिम ठेकेदार सलीम अहमद को दिया गया है, जिसकी कंपनी का नाम है कनिका कंस्ट्रक्शन। बस यहीं से शुरू हुआ विवाद। स्थानीय संत समाज और ब्रजवासी इसे सनातन परंपराओं के विरुद्ध बता रहे हैं, जिसे लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। साधु संतों का कहना है कि जिस धाम में राधा कृष्ण की लीलाएं हुई, वहां गैर सनातनी ठेकेदार की मौजूदगी स्वीकार्य नहीं। ये बवाल सिर्फ मथुरा तक ही नहीं सीमित है, बल्कि लखनऊ तक भी पहुंच गया है। फलारी महाराज ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ठेका रद्द करने और पूरे मामले की जांच की मांग की है। धर्म के नाम पे तो ये कब तक ये चीजें चलती रहेंगी। धर्म तो कहीं जाएगा नहीं भाई। अगर एक भी कोई आदमी, 1% कोई अल्पसंख्यक है तो वो रहेगा, हर जगह है। ऐसी आबादी है, पारसी है, उनकी आबादी बहुत कम है, जैन है, उनकी आबादी बहुत कम है। तो क्या आप उनके धार्मिक या उस पर आप खिलवाड़ करेंगे या उनको करने नहीं देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। इस चीज़ का ध्यान रखें। और ख़ास तौर से आज देश को सांप्रदायिक एकता या सामाजिक एकता की ज़रूरत है। ये सब बातों को ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं मिलना चाहिए। कि जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ न दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो लाभ मिलता है उसका पैसा मस्जिदों मजारों में जाता है। ये लोग आतंकवादियों को छुपाते हैं। जिन लोगों ने हमारे सनातन हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे लोगों को यदि ये सरकारी लाभ मिलेगा हमारे सनातन धर्म के मंदिर का, तो इससे ब्रजवासी और सभी सनातनी संत बहुत नाराज हो जाएंगे। विवाद बढ़ता देख फिलहाल स्टील रेलिंग का काम शुरू नहीं हो पाया है। न ही स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन मंदिर के सन्यासियों और ब्रजवासियों का विरोध खुलकर सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
इस रिपोर्ट के जरिए आपने मुद्दा तो समझ लिया, लेकिन इस खबर के मायने क्या है, खबर आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है और आज की चर्चा किस लिए है वो आपको बताते हैं। मंदिर की पवित्रता बनाए रखने की कोशिश, साथ ही साथ मुसलमानों को मंदिर से दूर रखने का प्रयास। कहा गया है 1 किलोमीटर की दूरी रहे, मुसलमान वहां पर एंट्री भी ना कर पाए। मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की कोशिश, सनातनी परंपरा को बचाने की कोशिश, ये इस खबर के कोर में है, इस खबर के मायने हैं। क्योंकि यहां पर सीधे सीधे दिनेश फलाहारी महाराज जो है वो कह रहे हैं, अपनी शिकायत में मुख्यमंत्री से दरख्वास्त की है कि इस तरीके की कोशिश जो है वो गलत है। इससे संत खफा है, संत गुस्सा है, संतों को परेशानी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो समय समय पर आवाज उठाते आए थे सनातन के खिलाफ। और हमारे जो धाम है उसको लेकर के जो तस्वीर बीते इतिहास में हमने देखी है वो तस्वीर मैच नहीं करती है आज की तस्वीर से। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का ये पूरा जो जुमला पेश किया जा रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा मकड़ जाल है जिसमें फंसाया जा रहा है। और आज इसी पर हम करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम ठेकेदार को ठेका देने से बांके बिहारी मंदिर की पवित्रता भंग होगी? ये इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि अब संत जो है वो कह रहे हैं कि अगर हरिद्वार में एंट्री बैन हो सकती है, अगर केदारनाथ में एंट्री बैन हो सकती है और अन्य जगहों पर जिस तरीके से मांग समय समय पर जहां हिंदुओं के धाम है वहां पर गैर हिंदू के प्रवेश पर इस तरीके की अगर मांग उठती है तो यहां पर क्यों नहीं होना चाहिए? और बांके बिहारी के प्रांगण में किसी मुसलमान के हाथों से कैसे वो रेलिंग लग सकती है? अब ये सवाल किया जा रहा है। करेंगे इस पर बड़ी चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है और आपका तारुफ उनसे करवा दूं। सबसे पहले आचार्य अरुण कृष्ण, हिंदू धर्म गुरु, पिंकी चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल, हमारे साथ कनेक्ट होंगे कुछ ही देर में। महेश्वर दास, हिंदू धर्म गुरु, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, मनमोहन गामा, प्रवक्ता AIMIM, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सभी का स्वागत मैं करना चाहूंगी। मोहम्मद इकराम अंसारी, राष्ट्र महासचिव है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही पलों में। मोमिन अंसार सभा के वो सदस्य हैं। और ऐसे में देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की ये चर्चा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि हमने देखा है समय समय पर इस तरीके की तस्वीर बनाना, एक नैरेटिव पेश करना, इसे पवित्रता से जोड़ना, धर्मनिरपेक्षता से जोड़ना, ये अपने आप में अब गंभीर मुद्दा हो चला है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। सबसे पहला सवाल आचार्य अरुण कृष्ण, ये श्री कृष्ण का धाम है जहां कृष्ण ने माता जो हमारी है राधा मैया है उन्होंने महारास रचाया था, जहां खुद बांके बिहारी विराजमान है। वहां पर मांस खाने वाला एक मुसलमान जाकर के कैसे एक रेलिंग लगा सकता है? इसका टेंडर उसे कैसे मिल सकता है? वो व्यक्ति जो सलीम बताया जा रहा है, कनिका कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है। सर्वप्रथम जो ये AIM के तथाकथित प्रवक्ता है मनमोहन गामा, इनको देख के मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई। वो पंक्तियां है कि हिंदुओं में यदि लालची कायर गद्दार न होते, हिंदुओं में यदि लालची कायर गद्दार न होते, हिंदू भाइयों की हत्या न होती, हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार न होते, हिंदुओं में यदि कायर लालची गद्दार न होते। ये मनमोहन को याद आया देखकर, जो AIM पार्टी में काम करते हैं, वो AIM पार्टी जिसका एक आतंकवादी अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि सीता कहां का पैदा हुई, राम कहां का पैदा हुआ, और कहता है अरे लक्ष्मी क्या है, अरे शर्म करके डूब के मर जा। ऐसी पार्टी ज्वाइन करने से पहले जहर खा के मर जा। अगर तू जहर खा के मरेगा भैया हम तब भी सब्र कर लेंगे, लेकिन अपने धर्म में रहकर गद्दारी, अरे लानत है तेरे जीवन पर, लानत है तेरे जीवन पे। ये देखो टीकाधारी, देखो एक गद्दार टीका लगा के AIM ज्वाइन करके आया है। अरे भैया जाके कब्र में गिर जा, कलमा भी पढ़ रहे। तुम्हारा मानसिक खतना तो हो गया, मानसिक खतना तो हो गया, सच्चे असली खतरा भी करवा लिया क्या? अरे पार्टी ज्वाइन, अरे लालच के लिए पार्टी ज्वाइन कर ली क्या? अरे खतना भी करा ले भैया, खतना भी करा ले। क्यों ऐसा घटिया ना
घटिया पार्टी जो राम सीता को गाली देती है, उस पार्टी का चमत्कार बनके, अरे सांस कैसे आती तुझे, सांस कैसे लेता है तू, जीता कैसे है, तेरे बच्चों को क्या सिखाएगा, अरे अपने बच्चों को क्या सिखाएगा, ठीक है, ऐसे अपने बच्चों को क्या सिखाएगा गद्दार, अरे आचार्य अरुण गद्दार अपने कृष्ण, बच्चों को क्या आचार्य अरुण सिखाएगा, कृष्ण, एक मिनट, जो सीता को गाली देते हैं, राम को गाली देते हैं, जो लक्ष्मी को गाली देते हैं, जो हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, ऐसे गद्दार के साथ खड़ा है। देखो ये गद्दार खड़ा है, देखो गद्दार। अरे लानत आप ऐसे बात जीवन पे। रखिएगा अपनी, पहले मुझे इस मुद्दे पर बताइएगा। बाबा जी रुकिए एक मिनट। आचार्य अरुण कृष्ण, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो कृष्ण का मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। अगर वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को जो कि दूसरे तबके का आता है, जो हिंदुस्तान में अगर कहा जाए हिंदुओं को काफिर समझता है, वो वहां पर बांके बिहारी मंदिर में कैसे रेलिंग लगा सकता है? ये बड़ा सवाल दिनेश फलाहारी बाबा का। कृष्ण की भूमि है और इन मलेच्छों का, सबसे पहली बात देखिए, अगर हिंदू मुसलमान में थोड़ा सा ही भाईचारा होता तो जो मथुरा की भूमि है, हाँ। मथुरा की अपनी भगवान कृष्ण को समर्पित है, कड़ कड़ में भगवान कृष्ण है, वहीं उनका जन्म हुआ, वहीं उनका प्राकट्य हुआ। उस प्राकृतिक भूमि में एक मस्जिद बना रखी है मलेच्छों ने। अगर जरा सा भाईचारा होता तो ये खुद आके कहते कि भैया हम जानते हैं कि यहां मस्जिद नहीं बन सकती, हम अपनी मस्जिद यहां से हटा रहे, हम भाईचारा निभाते हुए ये कृष्ण भूमि आपको समर्पित करते हैं, ये छोटे भाई का बड़े भाई के लिए कर्तव्य है। ठीक, एक ओपनिंग कमेंट देना कमिंग। अरुण कृष्ण आ रही हूं मैं। एक मलेच्छों का क्या ठीक है, मतलब? मनमोहन गामा जी, ये मुझे बताइएगा, अगर आप भी सनातनी हैं, आप वो तस्वीर जानते हैं, हमारी आस्था बांके बिहारी मंदिर से कैसे जुड़ी हुई है वो भी आप जानते हैं। अब अगर ये पूछा जा रहा है, संत समाज ये पूछ रहा है कि ऐसे धाम में जहां से हर एक सनातनी की आस्था जुड़ी हो, उस धाम में भाईजान का काम ही क्या है भला? कोई हिंदू भी तो ले सकता था ना, किसी और हिंदू को भी तो ठेका दिया जा सकता था ना रेलिंग लगाने का। अब उन हाथों से, जिन हाथ से मांस खाते हैं, उसी हाथ से आकर के रेलिंग लगाएंगे, ये सही है आपकी नजर में? मेरी नजर में सही है, और क्यों सही है यह मैं बताना चाहता हूं। अगर बाबा उस जमाने में होते ना, रसखान के जमाने में, तो ये भगवान कृष्ण को भी पागल कहते। अगर रसखान के जमाने में ऐसे बाबा होते तो रसखान को भी पागल कहने का काम ये करते। बाबा तू रसखान है क्या? तू रसखान है क्या? तू रसखान है क्या? जो सीता माँ को गाली बकता है वैसी वो रसखान है क्या? वो आतंकवादी जो सीता माँ को गाली बकता है, अरे गद्दार, अरे डूब के मर जा, डूब के मर जा। भगवान वो जो गाली बकता है, सीता को गाली बकता है, वो ऐसी जान का आतंकवादी वो रसखान है। अरे जवाब दे, जो सीता माँ को गाली बकते हैं रसखान है, जो सीता माँ को गाली बकते हैं रसखान है, जो सीता माँ को गाली बक रहा है वैसी रसखान है। अरे जो सीता माँ को गाली बकते हैं रसखान है। अरे खतरा कराए हुए, अरे खतरा भी करा ले भैया, साथ साथ खतरा भी करा ले अपना। जब तूने पार्टी ज्वाइन कर ली 4% की, तो खतरा भी करा ले अपना। अरे तुमने क्या है, अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? अपने बच्चों को क्या सिखाएगा कि मेरा खतरा हो गया, तुमका भी खतरा करा ले, बच्चों का भी खतरा करा ले। ठीक है, एक मिनट, एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं, उसके बाद आगे आती हूं मैं। मोहम्मद इकराम भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन शोएब सिद्दीकी जी एक मिनट, अरुण कृष्ण जी एक मिनट रुकिएगा। अरे बहुत तफसील से आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। अरुण कृष्ण जी आ रहे हैं। आज पूरा समय दिया जाएगा और आज जवाब लेकर ही जाऊंगी मैं। शोएब सिद्दीकी एक मिनट, आप लोग ये मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, कुरान गलत बताता है, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, जो अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर होता है, तो फिर जहां पर मूर्ति लगी है, बांके बिहारी विराजमान है, वहां का टेंडर भाईजान को क्यों चाहिए? देखिए ऋतु जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब मेरी आवाज आ रही है आपको? बुलंद आ रही है, बोलिए। जी। देखिए ऋतु जी, ऐसा है कि जब कोई आदमी बोले तो दूसरे का आवाज बैठ कर दिया गई, क्योंकि यहाँ पे लोग टिप्पणी तरह गलत बोल देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। देखिए ऐसा है, जैसे भी आपने बात कहा कि मुस्लिम को ठेका मिल गया है, तो अगर मुस्लिम को ठेका मिल गया तो इसमें बुराई क्या है? आप बताइए, इसमें बुराई क्या है?
जब मुल्क आजाद हुआ था, हिंदू मुस्लिम एक साथ जंग लड़ी थी। बुराई उसमें ये है आप कि उनके- नाम एक- सलीम सुनिए, सुनिए। अहमद का आ रहा नहीं, हमें टोके है। नहीं लगे, बुराई पहले सुन उसमें लिया। ये है कि उसमें नाम सुन सलीम लिया। अहमद का आ रहा है। हाँ, कनिका हाँ, कंस्ट्रक्शन सुनिए। कंपनी में सुनिए, छिपा पहले करके उनको बोलने सलीम दीजिए, अहमद का पहले नाम बोलने रखा दीजिए। गया। मैं जवाब जब दूंगा, जब अचार जी बीच में नहीं बोले तो मैं सुनूंगा, बोलिए, मैं जवाब बोलिए। भी दूंगा। वो गलत बोलते हैं, वो बात डिबेट कहीं और चली जाती है। शोएब सिद्दीकी प्लीज सीता जवाब जी जो दीजिए, है, इधर उधर मत करिए, सीता- जवाब सुनिए, दीजिए। जवाब दे रहा हूँ। सीता जी अगर हिंदुओं की माँ है तो मेरी भी माँ है। हाँ, अगर किसी ने उनको गलत कहा है तो उसको सजा बहुत मिलनी चाहिए, मगर उनको पीछे को तो बोलने मत दिएगा। वो आओ बात तो करते हैं, बात अरे में वो चली मैं जाती है। डिसाइड करूंगी, वो आप- मेरा काम है ना, मेरा काम सुनिए, मुझ पर छोड़ दीजिए, आप पहले जवाब दीजिए। सुनिए, हाँ। हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने अभी परसों की बात है, एक मुस्लिम लड़की का इंटरव्यू लिया प्यार मोहब्बत से, और उसको फौरन का उसको दाखिला करा दिया जाए लड़कियों में। वो ऐसा पैगाम दे रहे हैं। मैंने हमेशा कहा, मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ऐसी बात नहीं करते, लेकिन हम आप करते हैं। आप बताइए, जो कारीगर हाथ दस्तकारी किसे कहते हैं, जो हाथ से काम होता है, वो थोड़ा मुसलमान करता है, हिंदू भाई अरे खरीदता है। तो भैया आप बताइए, काफिरों वाला सबका पसंद- कॉन्सेप्ट कौन लाया था? एक मिनट, शोएब सिद्दीकी, काफिरों का कॉन्सेप्ट हिंदुओं ने तो नहीं दिया है, हिंदुओं ने तो नहीं कहा है, हिंदुओं ने तो काफिर को लेकर के कोई बात ही नहीं रखी है। आपकी यहाँ से ही तकरीर आती है काफिरों वाली कि मूर्ति पूजा नहीं होगी भैया, वहां पर गैर हिंदू कोई होगा अगर अल्लाह को नहीं मानेगा। बोलने तो दिएगा, ये जनता जल्दी की तहजीब है, याद देगा किसको मिले, इस बात पर भी है कि आप कहेंगे हवा मुसलमान को मिलेगा, अगर यहाँ देगा मिला उसे मुझे अरे तो मस्जिद बनाने देंगे आप किसी हिंदू को? मस्जिद बनाने देंगे किसी हिंदू को? मिला है, हाँ। अगर सलीम को ठेका मिला है तो आप ऐतराज किया है, और सलीम को थोड़ा बनाने जा रहे हैं। वहाँ होता था जो हाथ से बनाएगा वो होता हिंदू भाई मेरा हो। आप लोग जो है हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान बढ़ गया भाई, मेरे दर्द अंदर है, उसके बाद बांग्लादेश बना। आप मुझको बांटने की कोशिश मत करिए। मैं चाहता हूँ एक ओपनिंग कमेंट महेश्वर दास एंड पिंकी चौधरी। महेश्वर दास पहले। हाँ रितु जी। जी हाँ, जय सीताराम। सीताराम। मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि गलती हमारे ही लोगों की है। ये बांके बिहारी मंदिर में जो ठेका दिया गया है, ये कोई नई बात नहीं है। इन लोगों ने, आप देखना, ये जितना भी फूल बंगला यहाँ पर जो लगता है, गर्मियों में तो ये प्रतिदिन लगता है। 5-5 लाख से लेकर के 20-20 लाख तक का फूल बंगला लगता है, और वो फूल बंगला यही लोग लगाते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो गोस्वामी हैं, वही इनको ठेका देते हैं। फूल चाहे साउथ से आए चाहे विदेश से आए, ला करके ये फूल बंगला खुद बनवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी हिंदुओं में बहुत कमी है, कोई इस काम को करने के लिए राजी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, मुसलमानों की जो मैं बात बताता हूँ, ये छिप करके भी कुछ काम करते हैं। एक तो गया, चलो इनको बुला लिया, ठेका दे दिया, ठेका का काम कर रहे हैं। बात रही ये जो बोले हैं ना, सवाल ये भी उठता है कि सच में क्या इससे सनातनियों की आस्था से जोड़ा जा सकता है? एक मिनट महेश्वर दास जी, सवाल इसको लेकर के उठ रहा है। पिंकी चौधरी जी, आप रिएक्ट कीजिएगा। एक मिनट, मैं कंप्लीट आऊंगी आपके पास। महेश्वर दास जी आऊंगी, विस्तार से बताइएगा। पिंकी चौधरी जी, अब मुझे ये बताइए कि मुद्दा जब उठ गया है तो ये आस्था से कनेक्ट क्यों ना हो, और अगर हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? पहले तो सभी भाइयों को जय श्री राम। और जिस प्रकार इन मुसलमानों की स्थिति है, पहले तो हमारे भाइयों को ये देखना चाहिए कि किसी भी मुसलमान को मथुरा में रहने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप ये देखना कि किस प्रकार से ये हमारे मंदिरों में केवल और केवल ये हमारे मंदिरों को अपवित्र करने के लिए ये लोग वहां जाते हैं। अच्छा। इनकी मंशा सनातन को समाप्त करने की है, और ऐसे लोगों को अगर हमारे मंदिरों में अगर काम दिए जा रहे हैं तो आप ये मानिए कि इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ चंद लालच में वो मंदिरों का काम अगर मुसलमानों को दे रहे हैं तो अपने आने वाली पीढ़ी को कभी भी मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और मैं आपको आचार्य अरुण कृष्ण, एक आप कुछ लिखकर दिखाना चाह रहे हैं, मनमोहन जी के लिए है, शायद आप उनको ही कुछ बताना चाह रहे हैं।
आपको मैं बोलने का मौका दे रही हूँ। अरुण कृष्ण जी, ये मुझे बताइएगा। मैं बताता हूँ आपसे, मैं बताता हूँ कंप्लीट रितु कर जी, मैं लीजिए, आपसे प्लीज। बताता हूँ, ये हमारे गुरुजी हैं आचार्य अरुण कृष्ण जी। पहले तो मैं इन्हें नमन करता हूँ और मैं एक बात कहता हूँ, ये मनमोहन गामा ये जो है ना, ये जो बैठे हुए हैं आपके बराबर में, यही रहते हैं और इन पर कुछ मुसलमानों की ज्यादा ही जो है ठीक है, छाप पिंकी चौधरी चढ़ कमिंग, गई है। आ रही हूँ। और मनमोहन गाबा, AIMIM मनमोहन ने गाबा, इसको एक जो है, मिनट, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। मनमोहन गाबा, अगर ऐसा धाम है, इतना पवित्र धाम है, अगर हम चाहते हैं, सनातनी चाहते हैं कि वहां पर एक हिंदू ही आए और जो काम वहां पर हो रहा है, जो भी हो, कंस्ट्रक्शन हो या वहां पर जीर्णोद्धार हो, कोई भी तस्वीर हो, धाम में अगर कोई काम हो रहा है वो हिंदू करे, क्या दिक्कत है इसमें? मनमोहन गाबा, हमारे प्रभु श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। हमारे प्रभु श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। हमारे प्रभु श्री कृष्ण हर जगह कण कण में वास करते हैं। लेकिन इन लोगों की वजहों से भगवान को भी बांटने का काम किया जा रहा है। अरे जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था, सवाल क्या तभी पूछ रहे हो, हजारों जवाब क्या दे मजदूर रहे के हैं? हाथ, मैंने पूछा मस्जिद में जाने देंगे क्या किसी हिंदू को? मस्जिद में जाने देंगे किसी हिंदू को? बिल्कुल क्यों नहीं जाने देंगे? जाने देते हैं, जाते हैं, खूब जाते हैं। आज पिंकी चौधरी जी हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं पिंकी चौधरी से पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमानों के पास नहीं बैठते हैं? क्या मुसलमानों से नहीं मिलते हैं? मुसलमानों से इनकी याराना नहीं है? ये कहते हैं कि हमारा नहीं है। हर आदमी गलत नहीं हो सकता। एक मिनट, मनमोहन हर गाबा जी, मुसलमान गलत नहीं हो कहनी। सकता। कोई मुल्ला, एक भी मुल्ला अगर आप मुझे दिखा दे, ये गलत बात नहीं कहनी। मेरा किसी मुल्ला से कोई मतलब नहीं है, गलत बात नहीं कहनी ना। मेरा मुल्ला से मतलब है, सुनिए मेरी बात। गलत बात, गलत बात मत करना। सुनिए, तुम मेरे खिलाफ गए हो प्रदर्शन करने सारे मुल्लाओं के साथ, मेरे से बात मत करना इस तरीके की। मेरे से बात मत करना, तुम्हें पता है मेरा किसी मुल्ला से कोई मतलब नहीं है। और ये मुल्ला अगर भाईचारे की बात करेंगे, सुनिए मेरी बात, मेरी बात बयानी न करें। मनमोहन, आप अपनी राजनीति, मनमोहन भाई बात सुन। देखिए, आप अपनी राजनीति करें, मैं अपनी राजनीति करूं। नहीं, गलत बात जी, गलत बात बिल्कुल मैं सुन रहा हूं। और जो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, अगर आप हम पे उंगली उठाएंगे, हम भी उंगली उठाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं, गलत बात नहीं कहनी है, ध्यान रखना। ये डिबेट चल रही है, इसमें अनावश्यक बात कोई ना कहे, ये ध्यान रखना। और मैं बता रहा हूं, सवाल तो यही है ना। एक मिनट, मनमोहन जी और शोएब सिद्दीकी जी, दोनों से मेरा सवाल है, अगर अन्य चीजों के लिए एक पूरा कहा जाए तो नियम निर्धारित किए जाते हैं, तो आस्था के केंद्रों के लिए क्यों ना हो? क्यों ना एक SOP बनाया जाए? देखिए, इसमें क्या एतराज करेगी? हम करेंगे, आप करेंगे। हाँ, देखिए, सरकार की है ना, किसी सनातन हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में शंकराचार्य किया गया। अच्छा, हृदय सम्राट की सरकार में को पटाखे से मारा जाता है, काट ली जाती है। और ठेका क्या मंदिर ट्रस्ट ने दिया है? ठेका भी सरकार ने दिया है। सरकार किसकी है? और हर बात को आप एकदम मुस्लिम स्कॉलर जैसे क्यों साउंड कर रहे हैं? कार्य करेंगे तो देश चलेगा कैसे? मनमोहन जी, आप मुस्लिम स्कॉलर की तरह क्यों आप बात कर रहे हैं? सनातनी तो आप एक बार मेरी बात हो जाए, एक बार। नहीं, मुस्लिम स्कॉलर की तरह बात नहीं, हम एक अच्छे सच्चे हिंदुस्तानी की तरह बात कर रहे हैं। बाबा, हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, पोस्टर लेके घूमते रहो आप। अरे साधु से मत पूछो, जाति पूछ लो, उसका ज्ञान परे रहने दो, म्यान को उठा लो। गाली देने वाला क्या गद्दार? सीता को गाली देने वाला क्या आतंकवादी है? मनमोहन बता दे बस। अगर ये मनमोहन की औकात है तो बता दे। अगर मनमोहन का साहस है तो सीता को गाली देने वाला ओवैसी क्या गद्दार है? बताओ। ओवैसी ने सीता को गाली दी, क्या ये इसका आलोचना करता है? न गाली दिया है हमारे, किसी मजहब किसी धर्म। दिखाओ, वीडियो दिखाओ, सीता को गाली दिखाओ वीडियो। अरे शर्म करो। सीता को गाली देने वाला उसके साथ खड़े। अरे तुम्हारे जीवन पे लानत है। सीता को गाली देने वाले आतंकवादी के साथ तेरा जीवन लानत है भाई, लानत है। मनमोहन सिंह के जीवन पे लानत है। सीता को गाली देने वाले के साथ मनमोहन सिंह खड़ा है। ये मनमोहन गामा नहीं है,
ये मनमोहन गामा नहीं है, ये मनमोहन मुल्ला है जो सीता माँ को गाली देने वाले के साथ खड़ा है। उस अकबरुद्दीन ओवैसी ने लक्ष्मी माँ को गाली दी, उस गद्दार आतंकवादी ओवैसी ने राम को दी। तेरा अरे भैया सीता को गाली दी, शर्म कर मनमोहन, शर्म कर भैया। अपने बच्चे को क्या सिखाओगे? अपने बच्चे को बेटा क्या सिखाएगा? अरे बेटा अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? बेटा अपने बच्चे को क्या सिखाएगा कि तू गद्दार के साथ खड़ा था, उस आतंकवादी के साथ खड़ा था? अपने बच्चों को क्या सिखाएगा कि उस आतंकवादी के साथ खड़ा था? सीता माँ को गाली देती है, अपने बच्चों को ये सिखाएगा? अपने बच्चे को मेरे बेटे, अरे मेरे बच्चे अपने बच्चों को ये सिखाएगा कि सीता माँ को गाली देने वाले के साथ खड़ा था तू? अरे बच्चों को क्या सिखाएगा? एक दिन तू मर ही जाएगा, हम भी मर जाएंगे, तू भी मर जाएगा। बच्चे अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? सुनिए ना, सीता माँ को गाली देने वाले शोएब सिद्दीकी, अब ये जो हम देख रहे हैं श्री कृष्ण के द्वार पर मुस्लिम ठेकेदार का काम ही क्या है? अगर वो ऐतराज जता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस पर एक्शन होना चाहिए, नहीं हमें स्वीकार है। अगर कहा जाए नियमों के रूप में तो ठीक है, आप सारी टेक्निकलिटीज लगाइए। आप टेक्निकलिटीज के आधार पर अगर आपने सीएसआर का हवाला दिया है कि उस बैंक ने सिलेक्शन किया है, ये ठेका दिया है कनिका कंस्ट्रक्शन को, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना कि हिंदुओं की आस्था भी तो कुछ है कि नहीं है। जहां काशी की तस्वीर आती है, जहां मथुरा की तस्वीर आती है, भोजशाला की तस्वीर आती है, अयोध्या की तस्वीर आती है, बनारस में हम देख ही रहे क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पे मैंने सब गिनवा दिया। अब वैसी तस्वीर के बीच में अगर एक मुसलमान को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो सवाल तो किया ही जाएगा ना। सनातन को मिटाने चले थे, सनातन को आद करने चले थे, यही तो पूछा जा रहा है। देखिए रितु जी, सनातन को जो मिटाने चले थे उनको खुद मिटा दिया जाएगा, चाहे कोई हो, पहली बात तो। और आचार्य जी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप टॉपिक में बात करें तो ना जाए। अगर हजरत खतीजा पूरी दुनिया की मुसलमानों की माँ है तो सीता माता, एक सीता माता पूरे हिंदू की माँ है। मैं भी उनको माँ कहता हूँ, मैं भी उनको माँ कहता हूँ। सुन तो लिया, देखिए मैं जवाब नहीं कर पाऊंगा। देखिए सर, वो सीता माता, सुन तो लिया। अरे सुनो एक प्रश्न पूछूंगा, सुन लिए, फिर आप बोल लेना। सुन लिए, अरे फिर आप बोल लेना, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। एक प्रश्न पूछूंगा फिर बोल लेना, एक प्रश्न पूछूंगा मेरे, फिर आप बोल लेना, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। ये बता दो, काबा में हिंदू कर्मचारी को काम करने की इजाजत है और मिलनी चाहिए, हाँ या ना बोलना? अब बोलिएगा तब जवाब देंगे, बीच में टोकिएगा। बोलो। हाँ देखिए सऊदी अरब में इस वक्त जो हालात है आप देख रहे हैं, हमारे मुल्क के वजीर आजम सुनिए वहां पर देखिए घुमा नहीं, देखिए सुन लिए। और सऊदी अरब में हजारों लाखों हिंदू भाई मेरा एम्प्लॉइज है वहां पर, आप जाके देख ले। अब ये हटाइए, मनमोहन भाई वैसे हिंदुस्तानी है, शोभा नहीं देता है। मदीना की बात करो, मदीना की बात करो, मक्का मदीना की बात करो, लिख देंगे, ये छोटी बातें हैं सर। सुनिए टॉपिक बात हो जाए। मैंने ये कहा कि अगर ओवैसी ने, देखिए ओवैसी जी ने अगर ऐसी बात कही है तो गलत है, उनके खिलाफ मुकदमा होगा। मैं तो सीता को माता अपनी कह रहा हूँ, सीता माता मेरी, हमारे हजरत खदीजा मुसलमानों की माँ। तो सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए, रुकिए। फलारी महाराज जिन्होंने ये पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, उन्होंने मेंशन किया है कि ये लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं, ऐसे लोगों को मंदिर प्रांगण से 1 किलोमीटर तक घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे सनातनियों में स्टील लगाने, रेलिंग लगाने के लिए हजारों ठेकेदार है, फिर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले और मथुरा काशी अयोध्या को तोड़कर वहां नमाज अदा करने वाले मुगलों के वंशजों को ये ठेका क्यों दिया गया? अब ये पूछा क्यों ना जाए, क्या उस लिस्ट में, उस फेहरिस्त में हिंदुओं का नाम नहीं था? वो जब ठेका दिया जा रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम आए होंगे और एक नाम पिन पॉइंट से चूज कर लिया गया। रितु जी ऐसा है, तो देखिए रितु जी ऐसा, हिंदुस्तान में तो वो ठेके होते हैं, टोटल हिंदू भाइयों के मैक्सिमम जाते हैं, तब कोई आवाज मुसलमान नहीं उठाई। लेकिन वहां पे एक सलीम को ठेका मिल गया तो आवाज उठा दी गई। आप बताइए मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं, जाहिर सी बात है उस पर बवाल चलना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, जहां तक आस्था की बात होती है। लेकिन आप बताइए, सुनिए पूरी बात सुनिए, काटने की बात होती है, आप दूसरे की बात काटती नहीं है, आप दूसरे की बात काटती नहीं है, काटती है ना बोला करिए भाई, इसी की बात आप पूरी बात सुनने नहीं देती हैं, आप पूरी होने नहीं देती है, तो बंद आप बताइए
कितने लोग गलत गलत बातें बोल रहे हैं, आप कुछ ही बोल रही है, मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात काट अरे बोलिए ना, गलत मत मैं ये बोलिए, कह रहा हूँ, तर्कसंगत आप बताइए बोलिए ना। मनमोहन को आप गलत करिए, बताइए मनमोहन जो है वो बैठे हुए कितना मुस्कुरा रहे, चेहरा बताइए, वो हिंदुस्तानी है, अब उनको आप इस तरह बातें करें। मैं ये कह रहा हूं कि कल को ट्रेन में आप कहेंगे कि मुसलमान को टिकट ना दो, कल बस में कहेंगे टिकट ना दो, पिक्चर हाल धुरंधर में 80% मुसलमानों की फिल्म देखी, आप मुसलमानों को टिकट ना दो, धुरंधर फिल्म ना देखो, ये सब छोटी बातें, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश मत करिए। हमारे मुल्क के वजीर आजम ऐसी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री बातें करते हैं, यहाँ मीडिया भी दोषी है। अगर मुसलमान को ठेका मिले क्या बुरी बात है भाई, अगर मुसलमान ठेका मिले क्या बुरी बात है, आप उधर अपनी बात कर रही बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। एक मिनट सुनिए, अजमेर शरीफ में जाइए, एक मिनट सुनिएगा, मेरी बात सुनिए शोएब सिद्दीकी। काशी में फिर आप लोग क्यों नहीं कर ले रहे? गंगा जमुनी तहजीब वहां पर क्यों नहीं दिख रही है? वहां पर क्यों नहीं दिख रही है? वहां पर क्यों चाहिए? वो इतनी छोटी सी जमीन आपको क्यों चाहिए? सुनिए नीतू जी, और श्री कृष्ण का मसला हल करवाइए, छोड़ दीजिए जमीन, मंदिर के लिए छोड़ दीजिए, वो जमीन छोड़ दीजिए, एक बार सेक्रीफाइस कीजिए, बोलिए मुसलमानों को। फैसला चला गया, कोर्ट की मानेंगे, बाबी अब कोर्ट आ गया, अब संविधान आ जाएगा, हिंदुओं के मुद्दे पर आपको नहीं आता है, तब आपको सेकुलरिज्म सूट करता है। सुन, संविधान मुसलमान ना माने तो बुरा मानेंगे आप, कोर्ट के ना माने तो भी बुरा अरे मानेंगे। मैं नहीं मान रही हूँ, सारे लोग मान रहे हैं, आपकी बात आप एक्सपोज हो रहे हैं। टोके नहीं बीच में भाई, 70 मेरा हिंदू भाई मजार बाजार रोक के दिखा दिया आप, मेरे 50 हिंदू भाई मेरी जान दे रहे, आज शबे बारात है, मेरे 10 हिंदू भाई बाहर खड़े हुए हैं कि आप डिबेट मुकम्मल हो, चलिए आपके साथ जाएंगे हम कब्रिस्तान, पिंकी चौधरी पड़ेंगे, तो आप कैसे मोहब्बत कम कर देंगे? आप खाई मत पड़ेंगे हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम कैसी है तो बीच में काट दिया जाएगा, जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा है, उस जमीन को छोड़ दीजिए। पिंकी चौधरी जवाब दीजिए। ये कितना चिंताजनक है, ये कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ बैठ करके कोई भी डिबेट में कुछ भी बोल दे, ये अलग विषय है, लेकिन आज हमारी भारत की स्थिति क्या है कि हमारे धार्मिक स्थल पर अगर मुसलमान जाकर के अगर वो जो है रेलिंग लगाने का काम करेगा या जाने का काम करेगा, पहली बात तो उसको बैन होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब वो जा क्यों रहा है, किस लालच में जा रहा है, उसकी जड़ तक जाना चाहिए, और उसकी जड़ में ये ही है कि किसी ना किसी ने लालच में आकर के इस मुसलमान को ठेका देने का काम किया है, लेकिन उसका विरोध होना चाहिए। और आपके चैनल ने ये बहुत बढ़िया बात उठाई है कि किसी ने ये नहीं बताया कि मुगलों ने आज भी कृष्ण जन्मभूमि पर आज भी मुल्लाओं का कब्जा है। अगर ये बैठे हुए ये यूं कह दें कि भाई हम जो है जाके भाईचारा वहां दिखाए ना, कि जाके जो आज हमारी कृष्ण जन्मभूमि है उसमें जो मुसलमानों का कब्जा है उसे तुरंत उसे हटा दे, हमें क्यों कोर्ट में जाना पड़ रहा है, हमें क्यों अपनी चीजें मांगनी पड़ रही हैं? आज 70% हिंदू होने के बावजूद भी हमें कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हमें जाना पड़ रहा है, तो ये कितना बड़ा चिंता का विषय है। और हमारे मंदिरों में इनका पांव रखना भी वर्जित है, जिस प्रकार देवभूमि में किया है कि हमारे किसी भी मंदिर में जिहादियों का जाना बैन होना चाहिए, बाहर मंदिर पर लिखा होना चाहिए कि यहाँ गैर हिंदू आना बंद है, ये लिखा होना चाहिए। हमारे मंदिरों में किसी भी कटमुल्ला का जाना ठीक नहीं है, ये जाकर के वहां बहन बेटियां छेड़ेंगे, वहां जाके बदतमीजी करेंगे। इनकी मानसिकता में जो जहर है उस जहर को पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आज जिस प्रकार इन मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और ये आकर के हमारे मंदिरों में और अनेकों जगह किस तरीके से जा रहे हैं, आपको मैं एक बात और बता रहा हूं, बंगाल से और अनेकों जगह से हमारे गरीब हिंदू बच्चों को उठा करके अगवा करके और उनको मुसलमान बनाया जा रहा है। ये हर वो संभव कार्य कर रहे हैं कि सनातन को बदनाम किया जाए, सनातन को बर्बाद किया जाए, लेकिन उसमें हमारे है पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। एक सवाल करना है, रुकिए। आपने बहुत अच्छी बात की, स्वागत योग्य बात की। आपने कहा कि देश को बांटना नहीं चाहिए धर्म के आधार पर, ठीक है, नहीं बांटेंगे। आप जो मुद्दे चल रहे हैं, भोजशाला का मुद्दा चल रहा है, कह दीजिए उन मुसलमानों को जो जाकर की तकरीरें देते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं उस जमीन के लिए, उस मंदिर के लिए, कह दीजिए वो हिंदुओं की है, कॉम्प्रोमाइज करेंगे रितु जी, काशी के लिए करेंगे कॉम्प्रोमाइज, मथुरा के लिए करेंगे कॉम्प्रोमाइज। देखिए मैं बोलूंगा शर्त पे कि कोई बोलेगा, जैसे मैं सुन रहा हूँ आचार्य जी को, उनको देखिए मैंने रितु जी एक बात ये कही कि संविधान से बात नहीं आता, संविधान मान रहे हो। अब आप संविधान पे आ जाएंगे, इससे पहले आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी तो आपने सेक्युलरिज्म भी ला दिया था, अब कहां गया धर्मनिरपेक्षता तुम्हारा? मुल्क आजाद हुआ था, सुनिए रितु जी, जब मुल्क आजाद हुआ था
तो जो एक्ट बने थे ये कहा गया था जो जिसके धर्म स्थल है वैसे ही रहेंगे सिवाय बाबरी मस्जिद छोड़कर। यहाँ पढ़ लिया किताबें देख के। लेकिन बाबरी मस्जिद के बाद भी तमाम मामले चलते रहे। लेकिन मुसलमान ने कहा नहीं, आस्था की बात है, ठीक है कोर्ट जाइए, आप लोअर कोर्ट जाइए, लोअर में हारता हूँ हाईकोर्ट जाता हूँ, जो फैसले मेरे खिलाफ है मैंने कोई आवाज उठाई तो भाई झगड़ा फराज किया हो। लेकिन यहाँ पे अगर कोई मुसलमान को ठेका मिल गया तो मुख्यमंत्री जी इस पे आप एक्शन लीजिए। लेकिन इस तरह की बातें करना मैं समझता हूँ का जवाब दिया नहीं, बात है। इधर उधर घुमा रहे हैं, उसके बाद आकर के आप बीच में बैठ रहे। रुकिए मनमोहन जी, मुस्लिम ठेकेदार पर यह बवाल इसलिए मचा है क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आस्था को अगर चोट पहुंचेगी तो लोग पूछेंगे, संत पूछेंगे और संत आक्रोशित भी होंगे। मुझे ये बताइएगा, एक हिंदू को भी तो दिया जा सकता था ना ये टेंडर? ऐसा तो नहीं है कि किसी हिंदू ने अप्लाई नहीं किया होगा या किसी हिंदू ने सामने आकर के बात नहीं की होगी, फिर एक मुसलमान को क्यों चूज किया गया? ठेका देने वालों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं थे। ठेका देने वालों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई नेता नहीं था। ठेका किसने दिया? भाजपा के नेता, भाजपा के अधिकारी, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार। और आप जो मुसलमान भाइयों को घेरने का प्रयास करती है कि ये दे दो, भोजशाला दे दो, मथुरा दे दो। अरे भैया वर्शिप एक्ट प्रधानमंत्री जी हटा देना, करके आते हैं, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे शासन करके आए नहीं आए, मुझे बता दीजिए पहले। मुझे लग नहीं रहा जो आप तर्क दे रहे हैं ना यहाँ पर, कि आप कुछ करके आए हैं, घर से काम करके आए हैं डिबेट के लिए। हमारी तैयारी है, लेकिन तैयारी करके आए थे, आपको टॉपिक बताया गया था तो अब समझ आया था क्या था टॉपिक? मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो पत्र लिख रहे हैं, लिखा तो है ना पत्र, मुख्यमंत्री कहाँ का है? बीजेपी का है। मुख्यमंत्री को इस सीएम पोर्टल में लिखा है ना मनमोहन गावा। ठेका किसने दिया? ठेका किसने दिया? ठेका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। ठीक है, किसी मुसलमान ने बता दीजिए प्लीज, ये सही नहीं है, नेशनल टेलीविजन पे प्लीज नहीं, मैं इसे एंटरटेन नहीं करूंगी। अरुण कृष्ण जी जवाब दीजिए। ठेका किसने दिया? ये सवाल बनता है कि बनता है? अगर मैंने एक साधारण सा प्रश्न पूछा भैया, अरे भैया खतनाधारी भैया चुप हो जाओ, खतनाधारी गागा चुप हो जाओ, हमारा नाम खतनाधारी गाना, खतनाधारी गागा चुप हो जाओ, खतनाधारी हो आप तो, आपका तो खतना हो गया भैया। प्लीज नहीं, शब्दों की मर्यादा को मत तोड़िए। तर्क है, बहुत तर्क है, तर्क रखिए ना प्लीज। ठीक है अरुण कृष्ण जी प्लीज जवाब दीजिए। इनसे मैंने एक साधारण सा प्रश्न पूछा, लेकिन उस प्रश्न को हजम, खतराधारी गाना नहीं, जो एडवोकेट बैठे सिद्दीकी जी, इनसे पूछा था मैंने। आप तो खतराधारी हो, खतराधारी। मैंने एडवोकेट सिद्दीकी से पूछा, जनावधारी, रुद्राक्षधारी, दादा परशुराम का खून दौड़ता है शरीर में। दादा परदादा का नाम डुबो दिया तुमने, दादा परदादा का नाम डुबो दिया भैया, दादा परदादा का नाम डुबो दिया तुमने। तुम्हारा जीवन नरक हो गया, तुम्हारे बच्चों का जीवन बेकार कर दिया तुमने। दादा परदादा तुम्हें ऊपर से जूते मारेंगे, तुम्हें जूते मारेंगे कि देखो हमने इसको क्या बनाया था। हो गया है बाबा, आपको मुस्लिम फोबिया हो गया है, आपको दिखवाना पड़ेगा बाबा, आपको मुस्लिम फोबिया हो गया। मनमोहन का क्या बन गया? ये मुल्ला गाना बन गया। भैया शर्म करो, अरे शर्म करो। बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे बच्चे? अरे मेरे बेटे बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे? घर जाते होंगे इस रूप को देख करके बड़ा आनंद आ रहा है, को गाली देने वाला बाबा इस रूप को देख के आनंद आ रहा है। एक बार इनसे ये पूछिए कि इनके क्षेत्र में तिलकधारी को देख करके जिस संत को गुस्सा आ जाए वो कामधेनु नहीं होगा। ये रुद्राक्ष दिखा रहे हैं, इनसे आप ये पूछिए भाई मनमोहन भाई ये बताओ, बिल्कुल सटीक बताना, पहले आपके क्षेत्र में कितने हिंदू थे? कितने हिंदू थे? आज कितने हिंदू हैं? बिल्कुल स्पष्ट बताना, पहले कितने हिंदू थे, आज कितने हिंदू हैं आपके क्षेत्र में? पहले तो हिंदू पलायन हुआ, आज भी शहीद नगर से मुसलमान भगाकर लेके गया है। मेरे पास की घटना है ये। पिंकी चौधरी जी, यहाँ के जो हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, अपनी मर्जी से अपने मकान महंगा हो गया, उसे बेच के कोई करेरा चला गया, कोई कहीं चला गया। जहाँ मैं कह रहा हूँ ना, हिंदू ने पलायन किया ना आपके क्षेत्र से, आपके क्षेत्र से हिंदू ने पलायन किया। आज ही मेरी शहीद नगर चौकी इंचार्ज से बात हुई है, आज ही एक हिंदू बिटिया को मुसलमान भगाकर लेके गया है। मैंने चौकी इंचार्ज को फोन करके मैंने कहा, वो पूरा परिवार मेरे पास आया था, रो रहा है, चिल्ला रहा है, हमारे हिंदू बेटियों को टारगेट करके जो फंसाया जा रहा है वो गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो,
अगर कटमुल्ला नहीं, हिंदू की बच्ची को फंसा मैं कर इस लेके जा मैं रहा है इस बात का समर्थन करता हूँ। और पड़ोसी मैं को आपको इस मारा बात जा का रहा है, समर्थन पीटा जा करता हूँ। रहा है, अगर आपको पूरे जरूरत पड़ेगी आपका भाई घर आपके साथ पर। खड़ा और मिलेगा। एक बात और बता रहा हूँ, आप एक बात और सुनना, आपके बराबर में जो लाल मंदिर है, लाल मंदिर की जगह को सारा मुसलमानों ने घेर लिया है, मंदिर में ताला लग गया है। मैं आपके यहाँ गया था, उस मंदिर को खुलवाने का काम मैंने किया कि नहीं किया, ये बताओ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बात आपस की लड़ाई की नहीं है, बात सुनिए, मेरी बात सुनो। पिंकी चौधरी जी, एक मिनट। मनमोहन जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। कानून का हवाला आप बहुत दे चुके हैं, संविधान का हवाला आप बहुत दे चुके हैं, आप कह रहे हैं कि सारी धर्मों को एक पन्ने पर रखना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन धर्म कानून के साथ साथ ये संवेदनशील मुद्दा नहीं हो गया, समाज को लेकर के नहीं हो गया? सामाजिक संवेदनशीलता भी कुछ होती है कि नहीं होती है? मनमोहन जी, मुद्दा नहीं है, लेकिन यह मुद्दा है कि हमारे धार्मिक स्थलों पर इन जिहादियों का क्या काम? इनको जिहादियों को वहां जाने की हिम्मत कौन देता है? इन जिहादियों को हमारे मंदिरों में जाने की हिम्मत कौन देता है? और इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? ताकत के साथ जो भी ठेकेदार हो उसको जिहादी किसे कहते हैं? करना चाहिए, उसकी इतनी जिहादी किसे कहते हैं? जो जुल्म से नफरत करे, जो गलत से नफरत करे, उसे जिहादी कहते हैं। और जो ठेका देने का काम कर रहा है उसकी भी पिटाई साले की होनी चाहिए। हमारे मंदिरों में प्रवेश करेगा नहीं पिंकी चौधरी जी, प्लीज शब्दों क्या को हो थोड़ा, हमारे शब्दों को तौल करके बोलिए। नहीं, शब्दों की गरिमा बना के रखिए, इस तरीके के अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शब्द नहीं प्लीज। आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका शब्द तोल मोल के होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे बोल दिया मनमोहन गामा जी, बोल दिया, मैंने टोक दिया, अब आप ही कर लीजिए एंकरिंग मेरी जगह आकर के। अरुण कृष्ण नहीं, ये क्या कह रहे हैं मुझे बताएं, ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, चलिए अरुण कृष्ण, आपने सारा शब्दों का इस्तेमाल किया है। अरे सुनो, गाना मेरे भाई छोटे, प्यार से बोल रहा हूँ, शर्म करो यार। कहां सीता माँ को गाली देने वाले के साथ खड़े, शर्म करो यार। अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? तुम्हारे माता पिता माँ जगत जननी की धरती से हूँ, शर्म करो जननी की धरती से हूँ। तो सीता माँ को गाली दे रहा है वैसी आतंकवादी सीता माँ को गाली दे रहा है, शर्म से क्यों करो यार। मैं तो तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ, मेरे से छोटे मेरे बच्चे की तरह हो, शर्म करो, छोड़ो इस पार्टी को। हमारे साथ मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, लेकिन संतों का काम बांटना नहीं है, सुखी संतों का काम तो सीता माँ को जो गाली देगा उसके साथ खड़े हो जाओगे? कैसी मट्टी, किस मट्टी में जन्मे हो तुम? मेरे छोटे भाई बच्चे की तरह हो। कहाँ इस अकबरुद्दीन वैसी जो सीता माँ को गाली देता है, वो आतंकवादी, वो घिनौना, वो नफरती कीड़ा, उसके साथ खड़े हो? शर्म करो। कैसे खाना कैसे खाते हो, भोजन कैसे करते हो? अरे भोजन कैसे करते हो? बच्चों को क्या संस्कार दोगे? जनेऊ पहनने से कुछ नहीं होता, जनेऊ धारण करने के बाद धर्म को धारण करना पड़ता है। धार्ये धर्मा, जो धर्मी आपके सीता माँ को गाली देता है तुम उसके साथ खड़े हो। करने की चीज होती है, जो सीता माँ को गाली देता है को आप गद्दार कह रहे हो, मजाक बना रहे हो। तुमने एक बात बताओ, जो सीता माँ को गाली दे रहा है आप कैसे उसके साथ खड़े होते हो? उस आतंकवादी के साथ कैसे खड़े होते हो जो सीता माँ को गाली देता है? बताओ। वो शंकराचार्य हमारे अरे शंकराचार्य की बात नहीं है, शंकराचार्य हमारे हैं, हमारे आपस की परिवार की बात है। जो आतंकवादी सीता माँ को तुम्हारी गाली बक रहा है, तुम उसी के साथ बैठ के चाय पी रहे हो। क्या बच्चे, शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? तुम्हारे माता पिता तुम्हें ऊपर से कोसेंगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें श्राप दे रहे होंगे। कहाँ गद्दार, कहाँ अपने धर्म से गद्दारी कर रहे हो? अरे तुम्हें क्या मिल गया? छोटा सा पद मिल गया ना, हमारे साथ। राजनीति संविधान के दायरे में होगा, राजनीति संविधान के दायरे में होगा। हिंदू धर्म किसी के बाप की जागीर नहीं है, जनमत जिसके साथ होगा उसके साथ वो राज करेगा। सीता माँ को गाली देने वाले के साथ क्या बोलोगे बताओ? जो सीता माँ को गाली देता है वो ओवैसी नाम का गद्दार, वो ओवैसी आतंकवादी सीता माँ को गाली देता है, वो लक्ष्मी माँ को गाली देता है, भगवान राम को गाली देता है। नहीं मनमोहन जी, एक मिनट सुनिएगा मेरी बात। ओवैसी जी का बयान आपको पता है राम मंदिर के वक्त क्या आया था? अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जब फैसला आया था, ओवैसी ने क्या बोला था? आपकी पार्टी के हैं ना, आप बताइए मुझे। ओवैसी जी का बयान क्या था? वो उनकी आस्था, हमारी आस्था अयोध्या में है। अलग अलग हो गया, वो उनकी आस्था की बात के खिलाफ है
आस्था की बात है, हमारी आस्था अयोध्या में है, हमारी अरे आस्था। वाह, नहीं, मुझे ये बताइए, आप ओवैसी के साथ हैं? एआईएमआईएम का पक्ष रख रहे हैं ना? राजनीति अपनी जगह। तो ओवैसी का पक्ष और आपका पक्ष कैसे अलग हो सकता है? नहीं नहीं, हमें गर्व यह है कि हमारा नेता पांचों वक्त का नमाजी है, और हमारे नेता को इस बात का गर्व है। राम मंदिर पर क्या कहा था मनमोहन? ओवैसी ने क्या कहा था राम मंदिर पर, मुझे बताइए, फैसले पर? और आपके सोशल मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मेरा चैनल काफी है दिखाने के लिए। रुकिए, नहीं, मुझे आज इधर उधर लेके मत जाइए, मुझे बस बयान बताइए क्या बोला था ओवैसी ने। वो तो आप बता दीजिए ना। मैं आपसे पूछूंगा, आपकी पार्टी का कॉल है भैया, आपसे हमें अपने प्रभु राम में आस्था है, हमें अपने प्रभु राम में आस्था है। अरे आपको आस्था है, लेकिन आपकी पार्टी जिसका तबका लगा के आप आए हैं ना, एआईएमआईएम, उसको है कि नहीं? लेकिन हमारे राम सबके कल्याणकारी हैं। उनकी आस्था अल्लाह में, हमारी आस्था राम में है, आस्था। लेकिन जब बात तुम्हारे ओवैसी कोई गाली बकता है, वो तुम्हारे राम कोई गाली बकता है ओवैसी? अरे कहां बैठ गए जाके कूड़े में, कहां बैठ गए कूड़े में जाके भैया? अपना धर्म त्याग के कहां बैठ गए? राम मंदिर को कहता है ओवैसी कि ये हमारे मस्जिद को तोड़ के बनाई है, वो राम मंदिर को गाली बकता है। तुम इसके साथ खड़े हो, गद्दार कहलाए जाओगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुम्हें गद्दार कहेगी। अरे तुम्हें क्या मिल गया बेटे से पैसे? तुम मेरे बेटे की तरह हो, तुम मेरे बेटे की तरह हो। नहीं, मनमोहन सुनिए ना, मैं आपको बताती हूँ, आपको नहीं पता होगा, ओवैसी आप ही के पार्टी के पुरोधा है ना, उन्होंने कहा था कि वी हैव लॉस्ट आवर मस्जिद, स्टे यूनाइटेड, ये उनकी लाइन थी। कोट कर रही हूं मैं, चेक करवाइएगा जाकर के। अपने ना आईटी सेल को जरा बोलिए एक्टिव हो जाए, सोशल मीडिया से निकल करके काम करे। सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन क्या वहां मंदिर है ना? अरे मंदिर है, मंदिर तो बना है, वो सालों की संघर्ष के बाद बना है। डेरा जमा कर बैठे थे ना बाबरी मस्जिद के नाम पर। सिद्दीकी साहब बताइए, मुझे ये पूछिए क्या कह रही है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर ये एतराज जता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं आना चाहिए कोई मुसलमान। यही हुआ, हमने देखा हरिद्वार में भी, यही हुआ केदारनाथ में भी, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन, मक्का मदीना में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर बैन। तो ठीक है ना, अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। रितु जी, कम से कम जब आप सवाल कर ले तो हमें पूरी बात कहने का मौका दे दे। 30 सेकंड कब बात हो पाएगी? आप और काट देती बात हो रही। बोलिए। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सीता माता जो है वो हिंदुओं की माता नहीं, मेरी भी माता है। अगर उनके खिलाफ शुएब सिद्दीकी किसी ने कहा गर्दन काट दिया है, पहली बात। वो आचार्य जी बार बार गलत चुप रहा। सुनिए, ओवैसी साहब बहुत काबिल, सुनिए ओवैसी साहब बहुत काबिल आदमी है, बैरिस्टर है, और एक ही दो हिंदुस्तान में होंगे, वो ऐसी बात कह नहीं सकते। मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। पहली बात, मैं मनमोहन का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। चाहिए आपको डिटेल ऑन रिकॉर्ड? सिद्दीकी ऑन रिकॉर्ड, मैं ऐसे कुछ कोट नहीं करती हूँ। शोएब सिद्दीकी, मैं ऐसे कोई बात, कोई बयान कोट नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूँ हजरत खतीजा जो है पूरी दुनिया की मुसलमानों की मां है। मस्जिद स्टे यूनाइटेड, ये उनका बयान था, जाके चेक करवाइए, नहीं पता होगा आपको, होमवर्क नहीं करके आए आप। उन 70% हिंदुओं को कैसे रोक पाएंगी जो मज़ारों पे जा रहे हैं? उनकी आस्थाएं वहां लगी, कैसे रोक पाएंगी? आप बता दिए हमें। आप वो हिंदू भाइयों कहाँ रोक पाएंगी जो पहाड़? मज़ारों को तोड़ने का काम हम कर रहे हैं, हम हिंदू को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये जो मुसलमानों का राज आया था, इसने जो कहा था हमारे जो ग्रंथ, आप मेरी बात सुनिए, इन्होंने जिस समय मुगलों का राज आया था, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जला करके और हमारे ग्रंथ जलाए थे। हमारे हिंदू को जो है अज्ञानता के कारण कुछ जा रहे थे इन पीर मज़ारों पर, लेकिन इन पीर मज़ारों को तोड़ने का काम हम कर रहे हैं। हमने तोड़ी है बहुत सारी, हम इनको ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ये पीर मज़ार हम रहने नहीं देंगे, और ये हिंदू जौन से दोगले हिंदू पीर मज़ारों पर जा रहे हैं, इनको हमने जागरूक करने का काम किया है, और इन पीर मज़ारों से दूर करने का काम हम लोग कर लेंगे। लेकिन हम अपने मंदिरों में गैर हिंदू को प्रवेश नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम नहीं करने देंगे। हमारे मंदिरों में अपवित्र लोगों का क्या काम? महेश्वर जी को रखिए। जो हम देखते हैं नियमों को रखा जाता है, संविधान के नियम कुछ है, धर्म को लेकर के भी कुछ नियम है, और अलग अलग चीजों को लेकर के अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भी कहा गया है, फंडामेंटल राइट है, आप किसी को
मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रेरित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। धर्मांतरण का भी हम तस्वीर देख रहे हैं माहेश्वर जी। लेकिन एक सवाल इसको लेकर ये उठेगा, टेक्निकलिटीज में मत जाइए, ठीक है, आपने चूज किया एक मुसलमान को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, वो भी बात समझ आती है, लेकिन फिर एक एसओपी ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि धार्मिक स्थलों के लिए, धार्मिक जगहों के लिए जो नियम हो वो खुद वहां की आस्थावान जो लोग हैं वो डिसाइड करें, उनके हाथों में नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, उन्हीं के हाथों में होना चाहिए। और लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विडंबना, क्योंकि मैं एक प्रतिष्ठित स्थान से हूँ, मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं चिल्लाना खूब जानता हूँ, खूब चिल्ला सकता हूँ, लेकिन मैं एक मर्यादा में बात करूंगा जी। ठीक है। ये जितने भी मुसलमान बने हुए हमारे हिंदू भाई थे पहले, करेक्ट है, किसी भी स्थिति परिस्थिति कारण दबाव में ये मुसलमान बन गए। आज क्या है, मैं खुद देखता हूं इस बात को कि बहुत सारे मुसलमान नाम बदल करके या अपना स्वरूप बदल करके तिलक भी लगाएंगे, मौली भी बांधेंगे और अपना परिवेश बदल करके बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कोई दूध का काम कर रहा है। मुझे बताइए, आपको एआईएमआईएम से टिकट चाहिए क्या शोएब सिद्दीकी? एक मिनट, आपने बड़ी पैरवी की आज ऐसा बैरिस्टर करना साहब चाहते की, नहीं हैं। एक मिनट रुकिए ना माहेश्वर जी, ये बड़ी पैरवी कर रहे थे आज ओवैसी साहब की। कौन? आपकी बात कर रही हूँ शोएब सिद्दीकी में। नहीं, देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही, देखिए, कोई गलत बात ओवैसी जी की देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कर रही हूँ शोएब सिद्दीकी जी क्या कह रही है, मैं सुन नहीं पाया, फिर तो बोलिए। मैंने जो कोट उनका बताया ओवैसी साहब ने जो राम मंदिर पर कहा, वो मैं गलत बता रही हूँ? देखिए, राम मंदिर मैंने बात कही, देखिए अभी हमारे मनमोहन भाई ने बात कही कि बाबरी मस्जिद, जानते तो होमवर्क अगली दफा करके आइएगा, और इस तरीके की टीका टिप्पणी मेरे बयानों को लेकर, क्योंकि मैं इस तरफ बोलती भी नहीं हूँ। गद्दार लिख रहे हैं, आप उसको दिखा रही है नेशनल टीवी पर, वो गद्दार लिख रहे हैं, आप नेशनल टीवी दिखा रही है, मनमोहन को बोलने दे रही है, शेयर को बोलने दे रही है, सही करे, मैंने उनको टोका नहीं, कर रही है, मैंने उनको टोका नहीं, मैंने उनको टोका नहीं शोएब सिद्दीकी। आप जो सही बात कर रहा है उसको टोक रही, बोलने दे रही है, जो गलत सब बोल रहा है उसको बोलने दे रही है। मैं कह रहा हूँ सीता मेरी माता है, बताइए। 4 दफा अरुण कृष्ण को मैंने रोका है, 4 दफा। आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी। एक ही बार रोकना चाहिए था, एक ही बार रोकना चाहिए था। नेशनल आपका चैनल है, इस तरह की बातें ना हो। मैंने कभी हिंदू और आप लोग उनको रोकिए जो मौलवी जाकर के ना कृष्ण ढाबा, संतोषी ढाबा, राधा ढाबा खोल करके हिंदुओं की आस्था के साथ, उनकी पवित्रता के साथ छलने का काम करते हैं, उनको रोकिएगा। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, मेरे पास इतना ही वक्त था। हालांकि ये जो पूरा मुद्दा है जिसमें सीधे तौर पर हिंदू आस्था को कनेक्ट किया जा रहा है, और एक धाम ऐसा जहां से सीधे हृदय का कनेक्शन हो सनातनियों का, वहां पर एक मुसलमान को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देना कितना जायज है, कितना ठीक है, ये सवाल पूछा जाएगा। और यही सीएम पोर्टल की उस शिकायत को लेकर के जिक्र किया जा रहा है, जिसमें महाराज जी जो हैं, फलाहारी बाबा जो हैं, उन्होंने सीधे कहा है कि 1 किलोमीटर के दायरे में घुसने नहीं दिया जाना चाहिए। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।